जय माता रानी। माँ दुर्गा जी के 9वें शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की शक्तियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति और प्राकाम में ईशित्व और अशित्व ये 8 शक्तियाँ होती हैं। सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने के लिए समर्थक हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन शक्तियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वरी नाम से जाने लगे। और माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह, ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार में निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 9 दुर्गाओं में से माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त है। इस दिन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक, पारलौकिक और सभी प्रकार की कामनाओं की उनकी पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र मात्र से ही भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण न कर पाए। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता है और उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है। साथ ही विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम साधित्व ही उनका सर्वत्र और उनका इस परम पद को पाने के बाद उन्हें अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर ही नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारल का बोध कराते हुए और वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। और सर्व कामा वसायता दूर श्रवण परम कामा प्रवेश काव सिद्ध अरम तत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा पात्र बनना ही अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराध्य योग्य एवं श्लोक सरल और साथ ही सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ पर नवरात्रि के 9वीं के दिन इनका जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में हे अंबिके, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लो। इस प्रकार से माता सिद्धिदात्री का आपको विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन आप सभी को कन्या पूजन इत्यादि करके जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य हो दान अवश्य से ही करना चाहिए। अपनी पंडित जी के निवृत्त एक समय का सूखा कच्चा अनाज अपने घर पर भिजवाइए, नहीं तो घर में बुलाकर ही दान दक्षिणा अवश्य से ही देनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी के लिए मैंने चौकी विसर्जन की पहले से ही वीडियो बना दी गई है और दुर्गा सप्तशती का पाठ डाला है, उसे भी सुनिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।